हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम जो है अपना एसएससी, सीजीएल, सीएसएल के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम अपनी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे ढेर सारे चैप्टर्स हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहाँ पर जा कर के आप डायरेक्ट जो है अच्छे से वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जेन्युइन तैयारी हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि रफली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक बेस से पढ़ाई जा रही हैं। तो आप जो है अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अपने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे एवरेज चैप्टर का, और अब हम आज फिर से जो है कुछ और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो इसको आज हम देखते हैं। तो पढ़ाने का सिस्टम यही होगा कि पहले क्वेश्चन यहाँ पे आएगा बोर्ड पे, तो आपको जो है ट्राई करना है। इसके बाद में आप ट्राई करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा, फिर आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना शुरू करते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका होगा और इसको हम पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत जो है 15 है और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत जो है वो 12.5 है। यानी कि तीन संख्याएं आपको दे रखा है जिनका एवरेजन कितना है, 15 है। और कह रहा है कि दूसरी जो सेकंड नंबर है और जो फर्स्ट थर्ड नंबर है, इनका एवरेज जो दे रखा है, ये दे रखा है 12.5 है। और आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या याद करो। देखो, ये बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको आप पहले ट्राई कीजिए, लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, इसको कैसे लगाया जा सकता है, कुछ नहीं करना, आराम से। देखो, यहाँ पे इसका टोटल सम हम निकाल सकते हैं। तो 15 या 45, यानी कि तीनों संख्याओं को अगर जोड़ोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो आपका कितना आ जाएगा, 45 आएगा। ये बात समझ में आई। और कह रहा है दो संख्याओं का औसतन जो है कितना, 12.5 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों संख्याओं का सम आ जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, 25 ही आएगा। तो पहली संख्या और इन दोनों का मान 25 है, इधर जाएगा, घट जाएगा। 45 में से आपको 25 घटाना पड़ेगा, यहाँ से आ गया 20, और ये जो है आपकी फर्स्ट नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नया क्वेश्चन जो है सेकंड वाला कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने ऑलरेडी बता रखा कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से कट जाए या तो खुद से कट जाए, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का जिक्र किया है। यानी अगर हम पहली बात करें पहले अभाज्य संख्या की, तो 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका 13, यानी कि ये जो है 6 संख्याएं हो गई है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका जो है एवरेजन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं। 13 में अगर 11 जोड़ दोगे 24 हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ दोगे 31 हो जाएगा, 31 में 5 जोड़ देते हैं 36 हो जाएगा, 36 में अगर 3 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, 39 में 2 जोड़ोगे 41 हो जाएगा। यानी 41/6 आपका एवरेजन आ गया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ये दे रखा है 6 सही, 6 सही, 5/6, यानी कि ये देखो 6 36, 36 में 5 जोड़ोगे 41/6 आ रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:3:4 है, ठीक है, के अनुपात में है। उनमें वर्गों का योग जो है वो दे रखा है, ये 349 है, ठीक है ना। उनके वर्गों का योग 349 है और पहली दो संख्या का औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसे आप जो है एक बार ट्राई कीजिए या पढ़िए, तब मैं बताता हूँ। तो फिर देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जा सकता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये रेशियो दे रखा है संख्याओं का, ये जो है उनके वर्गों का सम दे रखा है। देखो कभी भी अगर रेशियो में इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या कर लेते हैं कि पहली संख्या हम मान लेते हैं कितना 2x है, दूसरी संख्या कितनी है 3x है, और तीसरी संख्या 4x, इस तरह से मान लेते हैं। इनकी स्क्वायर का सम करना, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16x स्क्वायर होगा, इसे ऐड करेंगे 349 आएगा, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर दो क्योंकि इनके जो है ये वेरिएबल समान है। तो 9 में 4 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 13 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल, ये शायद यहाँ पे कुछ होना चाहिए, 2 होना चाहिए शायद मे बी। तो एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 29 से, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो 29 का भाग जाएगा 2 3 4 9 में, तो भाग करेंगे अगर तो यहाँ पे हो जाएगा कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 8 नहीं 3 बार जाएगा, आज 7 बार चला जाएगा। तो 7 9 63 हो गया, और उसके बाद में 7 से इसमें भाग देंगे अगर तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यानी 8 बार हम जा सकते हैं, 8 बार आराम से चले जाते हैं। तो 8 9 72 हो जाएगा, और उसके बाद में 8 दूनी 16 हो गया, 16 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 9, यानी कि ये कट के जो है 81 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं अगर इधर स्क्वायर रहता है तो उधर जाता है वर्गमूल हो जाता है आराम से, तो इधर √81 हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू 9 निकल के आई। बात समझ में आई। आगे पूछ के आ रहा है, हम इसको देख लेते हैं। शुरुआत की 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। देखो पहली संख्या आप बताओ मुझे कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इन दोनों का एवरेजन मतलब इनको जोड़ के बटे 2 कर दो, यही तो होता है ना, ये होता है। तो ठीक है भैया, अब देखो क्या करते हैं, 27 में अगर आप 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 इतना ही आएगा ना। एक बार देख लेते हैं हम, हाँ ठीक है, इतना आएगा
8 7 15 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। इसको आप काट दीजिए, 22.5 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से हम लगाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं ध्यान से। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और बाकी जो बचते हैं वो लड़के हैं। कितने लोग हैं? 90 छात्र हैं जिसमें 60% क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका 60% निकालो, कितना हो जाएगा? 9 चौक 54 हो जाएगा। यानी 54 लड़कियां हैं और लड़के कितने बचते हैं? 54 में 6 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, यानी कि आपका 36 लड़के हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक जो है 63 है और लड़कियों का औसत अंक जो है कितना है? 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका जो एवरेजन है लड़कों का वो कितना है? 63 है और लड़कियों का जो है 70 है। पूरी क्लास का एवरेजन याद करना। आप इसको एक बार पढ़िए ध्यान से, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम, आराम से, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि जो लड़कियों ने टोटल, सारी लड़कियों ने जो नंबर पाया है उसका जो सम होगा उसको निकाल लेते हैं। लड़कों ने जो टोटल नंबर पाया उसको सम निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको ऐड करके नंबर से इसके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आराम से आपका एवरेज आएगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं लड़कियों वाला, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 2 37 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका उड़ा कराते हैं। अभी मैंने जो है बीटी सेंटर हमारा एक चैनल है, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे जो है बहुत सारे ट्रिक्स जो है एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो ट्रिक्स लगती हैं या फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो ट्रिक्स लगती है वहां पर शॉर्ट वीडियो में बताई जा रही है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किस तरह से तेज करना है। तो 6 18 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। 45 में 1 जोड़ोगे 46 हो जाएगा। 6 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। तो ये 2268 आपका आ गया है। डिवाइड बाई कितने से करना है? कितने टोटल है? 90 लोग हैं। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं। इधर 8 आ जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, बटे 90 हो जाएगा। ठीक है ना। 9 से काटते हैं, 9 5 45, 9 6 54 हो गया। ठीक है ना। 64 हो गया, 963 हो गया, 963, 9 दूनी 18 हो गया। यानी 10 से भाग देंगे तो आपका निकल के कितना आएगा? 47.2 ये निकल के चला आएगा। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है, यानी कि ये पहले अगर परसेंटेज, पहले तो आप एकदम कक्षा 8 तक तो आपको आता ही होगा परसेंटेज। देखो सिंपल सी बात है, सवाल में क्या कहा? 90 छात्र थे, उसमें 60% लड़कियां थी, हमने 60% निकाला तो 54 आ गया खटाक से। इसके बाद 90 में से 54 घटा दिए, 36 लड़के आ गए। अब सवाल कह रहा है लड़कियों का एवरेजन 70 है, लड़कों का एवरेजन 63 है। हमने क्या किया? दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल जो नंबर पाए हैं टोटल सम आ गया। इसके बाद टोटल जितने छात्र है उससे डिवाइड किया, आराम से आपका एवरेज आ गया है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे इसी तरह से करते हैं। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो देखिए हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है और देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है 29 संख्याओं का औसत जो है 38 दे रखा है, ठीक है ना। आपकी 29 संख्याएं हैं जिनका एवरेजन 38 दे रखा है। इसके बाद में इनमें से पहली जो है 19 संख्याओं का औसत 34 है। शुरुआत की 19 जो संख्या है इनका एवरेजन 34 है। इसके बाद आगे कह रहा है कि अगर लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेजन 48 है, लास्ट की 9 संख्याएं इनका एवरेजन 48 है। और आपको ज्ञात करना है कि 20वीं संख्या क्या है। देखो कुछ नहीं करते हैं, इसको आप एक बार देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे 9 72 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। 27 8 2 16, 16 में 27 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसके बाद 43 में 7 जोड़ दो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 दूनी 6 5 11 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 चौक 19 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। 1976 हो गया। 19 57, 1957 में 7 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और उसके बाद में 9 72 हो जाएगा। 9 चौक 36 में 7 जोड़ दोगे 43 हो जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 4 10 हो गया। यानी अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपकी जो 20वीं संख्या निकल के चली जाएगी, ठीक है ना। 20th नंबर आएगा क्या, 1102 में से आपको 1078 घटाना है। तो इसमें 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 24 आपका आंसर हो चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम भयानक वाला। इसको एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि वाई एक्स का 4/5 गुना है और जेड वाई का 5/8 गुना है। यानी कि देखो y जो है ये x का 4/5 गुना है और z जो है, और आपका z y का 5/8 गुना है। y का 5/8 गुना है। और आगे कह रहा है कि यदि x y z के व्युत्क्रम का एवरेजन, यानी इनके उल्टे का एवरेजन जो है, अगर 17/240 है, 17/240 है, देन आपको बताना है कि x के 3 गुने और y के 5 गुने का औसत ज्ञात करो। इसको एक बार पढ़ो, लगाना चाहते हो तो लगाओ, उसके बाद मैं बताता हूं। तो फिर चलिए देखते हैं सवाल को, देखिए कैसे लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर सा सवाल है लेकिन बहुत बझेलू सवाल है। देखो क्या करते हैं। कह रहा है आपका जो y है वो x का इतना गुना है। अगर हम यहां से x का मान निकालें तो कितना आएगा, 5y/4 आ जाएगा। अगर यहां से आपका देखो z का मान है ही 5/8y, y का मान है ही y,
अब देखो यहाँ पर हम एवरेजन निकालते हैं इसके व्युत्क्रम का। 1/x क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/x की बात करें तो 1/x 1/y 1/z यही तो होगा ना, डिवाइड में 3 होगा। इसके बाद में ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, आपका 17/240 के, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, x y z है तो देखो इसका वैल्यू पलट देते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 4/5 y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/5 y आ जाएगा, यहाँ पर 1/y आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, बराबर के 17/240 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से y हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 देखो सब में है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/y कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या, इन सब का 5 नीचे ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 8 प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे वाला 3 हो जाएगा, इधर चला जाएगा 17/240, ठीक है ना। 5 से इसको 3 से इसको काट देंगे, 3 और 24 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 16/85 हो जाएगा, 8 5 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, और ये 17 कैंसिल हो जाएगा, ये y इधर जाएगा, ये 16 इधर आएगा, यानी y का मान 16 आ गया। बात समझ में आई। अगर y का मान 16 हो गया है तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4 पंचे 20 हो जाएगा। z का मान 8 दूनी 16 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि x का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है y का 5 गुना, y कितना है 16 है, 16 का 5 गुना 16 पंचे 80 हो जाएगा। इसका क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है, 3 गुना और 5 गुना दोनों मिलकर के 8 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 से 14 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 के 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 से भाग देंगे फिर तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि 2 ही संख्या हम ले रहे हैं। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 114 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नोट डाउन हो चुका होगा, सवाल ये बहुत ही तगड़ा था, अच्छा था। देखो इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, जो बिना फालतू के सवाल जो है कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे, जो मना रहा है सवाल लेकर के आ रहा है चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। उसको देख करके भी तुम ना लगा पाओगे, क्योंकि उसमें तुमको कंसेप्ट पता ही नहीं है। 2 ट्रिक बताया गया, क्या है, कुछ नहीं है, 2 ट्रिक से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, इसमें दिमाग लगाओ तो मजा आएगा और तो सिलेक्शन होगा। देखो कह रहा है 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है। यहीं से पकड़ो सवाल को, टोटल कितने हैं 80 है, इसमें लड़कियां कितनी है 60% है, इसका 60% निकालोगे तो 48 आएगा। अब बताओ लड़के कितने बच गए, 48, ये 2 50 हो जाएगा, यानी 32 आपके लड़के हो गए हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है कुछ कि लड़कों का औसत वजन जो है 58 kg, इनका जो एवरेजन वजन है वो 58 kg है, लड़कियों का जो एवरेज वजन है आपका वो 52 kg है, ठीक है भैया। अब आपको जो है पूरे क्लास का औसतन वजन बताना है। तो ये देखो सवाल का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है, अब आराम से इसको लगाइए, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं।
तो चलिए देखते हैं, इसका मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो बहुत ही शॉर्ट है, एक बेसिक है, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, अगर हम पहले बेसिक मेथड जान लेते हैं क्या है, क्योंकि अगर बेसिक मेथड आपके पास नहीं है तो ट्रिक लेकर के आप नहीं घूम सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो ट्रिक और बेसिक दोनों आना चाहिए, और बेसिक में हाथ आपका पूरा टाइट होना चाहिए, बकायदे होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या करने का है, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक यही मेथड है कि सबसे पहले इन दोनों का आप क्या निकाल लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम निकाल लो, उसको 80 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे करते हैं, तो इन दोनों का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 80 से। अब जो कुछ भी आपका आंसर आएगा उसे निकाल लेना, वो आपका आंसर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम है, यानी ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है फास्ट मेथड है, जिसको बोलते हैं आप ट्रिक। ट्रिक कुछ भी नहीं है, देखो लड़कियों का जो है एवरेजन कितना है, कितना है 52 है। अब जो लड़के हैं उनका कितना है 58 है। अगर हम बटे 2 कर दे तो आराम से आ जाएगा। इन दोनों का देखो जोड़ लेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा, बटे 2 करोगे ये 55 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना। हाँ सही है पूरा। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा, देखो कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाया गया, ठीक है ना, जिसके कारण उसका औसत स्कोर में जो है 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद में उसका औसत स्कोर क्या है, उसको बताना है। तो एक बार इसको लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या है। देखो कह रहा है 13 पारी या 12 पारी उसने खेल चुका था, ठीक है ना। हाँ कहाँ है, उसने 13वीं पारी में 97 रन बनाए, यानी अगर हम मान ले कि उसके पहले जो उसका एवरेज था वो एक्स था, तो यानी 12 एक्स था। इसके बाद उसने 13वीं पारी में 97 रन मार दिया, ठीक है। अब ये बराबर किसके होगा, इसने 13 पारियां खेली, इसके एवरेज में जो है 5 रन की वृद्धि हो गई, यही तो कह रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इधर 12 एक्स हो गया, इधर 97 हो गया, और इधर 13 एक्स हो गया, 13 पचे 65 हो गया। ये देखो इधर आएगा घट जाएगा, इधर आएगा घट जाएगा। 13 में से 12 घटाओगे एक्स आएगा, और 97 में से 65 घटाओ तो 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, यानी पहले एवरेजन जो है 32 का था, 5 बढ़ चुका है। तो ये अब एवरेज जो है 13 पारी खेलने के बाद में उसका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। जिसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप पूरा ये क्लास कर लेंगे, समझ लेना कि आपका जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एवरेज, कोई भी कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल दो, चाहे सीएसएल दो, नीचे की सारी नौकरियां आप आराम से दे सकते हो, सीजीएल तक के आराम से दे सकते हो। अगर आप देना चाहोगे तो बैंक पीओ का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है, ठीक है ना। तो 35 व्यक्ति थे जिनका एवरेजन जो है 40 था। आगे कह रहा है इनमें जो है 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति जुड़ गए हैं। 5 नए व्यक्ति और जुड़े हैं, इनका एवरेजन जो है 35 था। अब आपको बताना है कि सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये से सवाल अगर मिल जाए, समझ लो आपके लिए चांदी हो गई, ठीक है ना। ऐसे सवाल को तुरंत जो है आप अपना नंबर ले लो, उठा लो 2 नंबर। देखो क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते टोटल। तो इसका गुणा कराओगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 3 12 तो 14 हो जाएगा। इसका अगर गुणा कराते हैं क्या हो जाएगा, 35 का 5 से, तो पंचम 25 हो जाएगा, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा। ये निकल के आ चुका है। अब देखो आगे, पंचम 25, 5 3 15, 2 17 हो गया। अब इनको ऐड कर लो, 5 आ जाएगा, 7 आएगा, और 4 1 5 आ जाएगा, 1 आ गया। इतना टोटल सम हो गया। अब आदमी कितने हो गए? 40 आदमी हो गए। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से काटोगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, और 10 मन लगाओगे इसके बाद में 30 है, 4 से 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 10 से भाग दोगे इसको तो ये दशमलव यहाँ खिसक के चला आएगा। कुछ इस तरह से ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही सरल सा सवाल था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा सवाल आने वाला, अगला सवाल की जो कि समझ लो कि आप हर एक एग्जाम में, हर एक परीक्षा में ये सवाल जरूर दिख जाता है। समझ में आया ना। और ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, लेकिन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान सा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का औसत खर्च 3 महीने का 18,600 रुपए है। शुरुआत के 3 महीने जो है परिवार का खर्च 18,600 रुपए, काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं फैमिली वाले। इसके बाद कह रहा है अगले 4 महीने के दौरान खर्च 21,750 है। अगले 4 महीने का 21,750 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है ना। वर्ष के आखिरी 5 महीने में
इनका एवरेजन जो है खर्च कितना आ रहा है, वो 22,840 आ रहा है 5 महीने का लास्ट के 22,000 कितना आ रहा है 840 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये 4, 3, 7, 5, 12 यानी 1 साल का कोटा पूरा हो गया, इतने खर्च कर रहे हैं। आगे कह रहा है यदि ये 1 वर्ष के दौरान इनकी कुल बचत जो है 1,43,020 रुपए है। बचत की बात करें, बचत भी अच्छा खासा करते हैं, 1,43,020 रुपए बचत कर लेते हैं। तो परिवार के जो है मासिक आय याद करनी है कि इनकम का सोर्स जो है, इनकम जो हो रही है वो महीने में कितनी हो रही है, इसको याद करना है। एक बार इसको आप पढ़िए समझिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, देखो क्या करने का है। कुछ भी नहीं करना है, पहले 3 महीने में इन्होंने टोटल जो खर्चा किया वो कितना है वो उसको देख लेते हैं। तो 3 का गुणा कराएंगे, 300, 3 6 18, 3 और 24 1 25, 3 1 के 3 2 5, बाप रे 55,800 रुपए ये खर्चा कर दे रहे हैं। इसके बाद में 4 महीने में 0 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और 5 7 35, 2 37 हो गया, 5 1 के पास 5 3 5, अरे कहाँ 5 का पढ़ा पढ़ रहा हूँ। 4 0 0, 4 5 20 हो गया, 4 7 28, 28 में 2 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 3 7 हो गया, ठीक है ना। 4 3 7 हो गया है, 4 दूनी 8 हो गया। इतने रुपए खर्च कर दे रहे हैं 5 साल में, अरे 5 महीने में। 5 0 0, 5 के 20 हो गया, 5 40 हो गया, 40 में 2 42 हो गया, 5 दूनी 10, 4 14 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया। बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। घटाते हैं तो ये 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये जोड़ लेते हैं पूरा, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 7 4 11 हो गया, ठीक है। 11 में 5 जोड़ोगे 16 1 17 हो गया। इसके बाद में 8 1 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 में 1 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। यानी इतना पूरा इनका खर्चा आ जा रहा है, इतना बचत आ जा रहा है। बचत भी जोड़ना पड़ेगा ना इनकम निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 3 1, इसको जोड़ लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना रुपया आ रहा है। अब देखो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते तो आपकी इनकम आ जाएगी। आराम से 12 से डिवाइड करो। तो देखो ऑप्शन की मदद से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 से इसको भाग देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, सही है। देखो 12 से भाग देंगे, 12 3 36 हो गया। यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 12 3 36 हो गया, फिर 4 आ जाएगा, 12 3 36 हो गया, ठीक है ना। हाँ कितना है, 42 है, 12 3 36 हो गया। कितनी बार जाएगा यार, इसके बाद 12 5 60 आ जाएगा। इतना आ रहा है आपका। इस महीने में इसकी सैलरी जो है 33,335 हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो गया। आप वैसे भी यहीं पर लगा सकते थे आंसर, क्योंकि देखो पहले ऑप्शन में 32 है, दूसरे में 34 है, तीसरे में 35 है, इसमें डी वाले में 33 है, यहाँ 33 मिल रहा था, आराम से आंसर आ गया। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो इतना पूरा नहीं करेंगे, जैसे 33 आया तुरंत आप आंसर लगा के खटक से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये नोट डाउन हो चुका होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चार क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है ये कितना 126 दे रखा है। बात को समझने की जरूरत है, 126 दे रखा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, आराम से सवाल है, पहले आप इसको पढ़िए, समझिए, लगाने का मनो लगाइए, अगर गलत होता है मैं बताता हूँ। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, चार क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज इतना बोल रहा है। कुछ नहीं करते, पहला संख्या जो है हम मान लेते हैं x -2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x का स्क्वायर है। इसके बाद मान लेते हैं x +2 का स्क्वायर है। तीन संख्या हमको मिल गई, अगली संख्या हम x +4 का स्क्वायर मान लेते हैं। बात समझ में आई ना। ये चार क्रमागत संख्याएं हो गई हैं, इनका स्क्वायर हमने किया, ये बराबर किसके होगा, आपका 260 आ रहा है, 126 दे रहा है आपका एवरेजन। तो अगर उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका सम हो जाएगा। तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पर कर लेते हैं, तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 1 के 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 आ रहा है। देखो अब इसको खोल देते हैं पूरा। ये स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने सब कुछ लिखा है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा -2xy, यानी कि 2 दूना 4y, 4x हो जाएगा। ये x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस जो है 8x हो जाएगा। ये बराबर के 504 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, आउट कर देते हैं इसको। तो आपको कितने x² मिल जाएंगे, 4x² मिल जाएंगे। इसके बाद में अन्य संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो है प्लस 8x मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, इसके बाद ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, यानी कि यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये जो है 24 इधर है, ये इधर आएगा माइनस के हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से 4x² प्लस 8x प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। और 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये आपका निकल के चला, 4 सब में कॉमन है, 4 को निकाल के बाहर भेज देंगे तो इधर 4 दूनी 8x हो जाएगा, और इधर 4 1 के 4, 4 दूनी 8, जी ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में देते हैं कि ये कौन कौन से, इसका गुणनखंड आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं करके बता दे रहा हूँ। देखो इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा जरा सा इसका, अगर ये नहीं पता चलता है कि इसको कैसे निकालेंगे, तुरंत हम क्या कर देते हैं, इसका इस तरह से गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से काटोगे 60 हो जाएगा, 2 से काटोगे 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काटोगे 15 हो जाएगा। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और 15 हो गया, लेकिन घटाने पे सही नहीं आ रहा है। तो देखो 3 से कर देंगे ये 5 हो जाएगा, 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो निकल के चला आया। अगर हम 12x में से 10x घटा देंगे तो आपका निकल के चला आएगा 2x, और गुणा कराएंगे 120 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसको अब हम ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर मैं मिटा करके ऊपर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो x +12 बचेगा, -10 कॉमन कर लेंगे तो x +12 बचेगा, बराबर 0 हो गया। यहाँ से आपका x +12 हो जाएगा और x -12 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इस माइनस वाले को मानेंगे, x बराबर आपका 10 आ जाएगा। अब देखो आगे देखने का है कि सवाल क्या कह रहा था, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात कीजिए। देखो
अब यक्स आपका आ चुका है। सबसे छोटी संख्या क्या था? यक्स स्क्वायर माइनस 2 था, यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर था। और सबसे बड़ी संख्या था एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर था। 10 में से 2 जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा। और इसमें 10 में 4 जोड़ोगे 14 का एक स्क्वायर 196 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? अब देखो क्या करने का है। नहीं, यही संख्या रहेगी आपकी। एक संख्या 8 हो जाएगी, एक संख्या 14 हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कि इसका 8 गुना, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना मतलब 14 का। तो 14 का 8 गुना निकालो भाई। तो 18 पंचे 14 पंचे 70 हो जाए, 14 से 84, 14 से 98, 14 8 112 हो गया। गुणा करा लेते हैं ना। और इसका जो है कितना हो जाएगा गुना? छोटी संख्या का 5 गुना, यानी कि 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 8 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं तो आएगा आपका 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 13 से भाग देते हैं। 13 से भाग दोगे आराम से, जो भी आएगा आपका 13 1 के 13 हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 13 देखिए 11 समथिंग आपका निकल चला आएगा। नहीं, यहाँ पे 2 से भाग करना है भाई। यहाँ पे देखो हमने पूरा निकाल लिया संख्या, इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा। इसको 152/2 करोगे तो 71 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना? तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। काफी लेंदी सवाल है। ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो ज्यादातर आदमी छोड़ देते हैं या फिर लगाते हैं अगर टाइम बचा रहता है, ठीक है ना? तो इसे नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप एक बार पढ़िए, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो कहना क्या है? कह रहा है 4 अंकों वाली जो है संख्या 1244, 2345। पहली संख्या कितनी है? 1244 है। दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 2345 है। इसके बाद अगली संख्या क्या है? 33x3, ठीक है ना? इसके बाद वाली संख्या क्या है? 4x38, ठीक है ना? का औसत जो है कितना दे रहा है? इसका एवरेजन दे रहा है 2925। आपको फाइंड करना वैल्यू को, इसका एवरेजन निकाला 5x + 3 का और 9x - 5 का। तो इसे आप एक बार देखिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है ना? देखो कुछ भी नहीं करना। ये देखो इन सबका एवरेजन है। एवरेजन अगर बताओ कितनी संख्या है? यहाँ पे 4 संख्या है। अगर हम इसमें 4 से गुणा करा देंगे तो इसका पूरा टोटल सम आ जाएगा। यानी 4 पंचे 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 4 9 36 1 37 हो गया, 4 दूनी 8 3 11 हो गया। यानी कि इन चारों संख्याओं को जोड़ने के बाद में इतना आना चाहिए। बात समझ में आई ना?
अब देखो ऐसे सवाल दिया गया, बीच में x है, इसको निकालना है, तो क्या अप्रोच लगाओगे जिससे आपको सवाल जल्दी से और आ ही जाएगा। ठीक है ना। इस बात को जानने के लिए देखो करना क्या है, इन सबको ऐसे बारी बारी इस तरह से ऐड करना है। अगर उस तरह से ऐड करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ऐड करना पड़ेगा। अभी देखो आराम से निकल के चला आएगा। यहाँ पे 0 है, 7 है, 1 है, 1 है। देखो 5 4 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 8 20, यानी हासिल 2 बच गया। 4 4 8 हो गया, 8 3 11 हो गया। अब ये हासिल जोड़ दो, 11 तो 13 हो गया। और x के स्थान पे क्या हो जाए कि 0 आ जाए, 7 रखोगे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं। तो देखो x की वैल्यू बड़े प्यार से हमको मिल गई। अब देखो क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर हमको मिल गई है, अब देखते हैं इसमें निकालना क्या है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए 5x प्लस 3 और इसके साथ में हमारा 9x माइनस 5, इसका आपको एवरेजन ज्ञात करना है। तो इसको सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो। x के स्थान पे 7 5 35 हो जाएगा, 35 में 3 जोड़ोगे 38 हो जाएगा। 9 7 63 में से 5 घटाओगे तो 58 मिलेगा। देखो 8 8 16 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया बटे 2। इसको काटोगे तो 48 आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल मिल जाएगा, बीच में कहीं पर भी x y कुछ भी मिल जाएगा, अगर उसको फाइंड करना रहेगा इस तरह से, तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी एवरेज दिया जाएगा जितनी संख्या होगी उससे उसको मल्टीप्लाई करा देना है। इसके बाद सारी संख्याओं को जोड़ करके इस ऑर्डर में जोड़ना है। इस ऑर्डर में जोड़ोगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है ना। इस ऑर्डर में जब आप जोड़ोगे तो आपको फटाक से सेकंड के अंदर में आपको निकल के चला आएगा आपका जो है, आपका जो x की वैल्यू रहेगी। x की वैल्यू आराम से रख दोगे, आराम से आपका आ जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट डाउन हो चुका होगा। ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट तरीके से एवरेज का चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसमें हमारा जो है सबसे पहले हमने अपना जो है ढेर सारे लेक्चर्स की एवरेज पे, उसके बाद में हमने उसका 2 वीडियो में आपका पूरा बाकायदे उसका प्रीवियस ईयर देख लिया। अब देखो यहाँ से बाहर आदत बदल सकती है, उसका जो है नंबर बदल सकता है, लेकिन टाइप नहीं बदलेगा। बात समझ में है ना। जितना क्वेश्चन जितना टाइप का हमने पढ़ा दिया है पूरे अपने जितने जब तक चैप्टर चला है प्रीवियस ईयर लेकर के, इसके बाहर जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इसको पहले तो आप नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। पहले आप नोट्स बनाइए इसका पढ़ करके आराम से, और नोट्स बनाने के बाद में आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पहुंच ले जाते तब तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। इसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखो सिस्टम यही है आजकल के जो भी एग्जाम है, अगर आपका जो है मैथ और रीजनिंग का पोर्शन मजबूत नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो जीके जीएस में कोई सर्टेनिटी है नहीं कि आपका इतना नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें करंट भी है और इतना वास्ट सिलेबस है उसका, तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना। उसमें घूमते रहोगे और कभी आपका जो है 25 में से 20 सवाल सही हो जाएगा, कभी आपका 15 सही हो जाएगा, कभी 10 सही हो जाएगा, है ना। उसकी अनसर्टनिटी है, तो आप उसके भरोसे तो जा ही नहीं सकते पेपर देने। और इंग्लिश की बात करें तो वोकैब का है, अब मान लेते हैं हम ग्रामर जो है, ग्रामर पोर्शन आदमी को आ सकता है। ठीक है ना। मान लेते हैं कोई ग्रामर पोर्शन जितना है आपको आ जाएगा। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है उसको आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मान लेते हैं एक्टिव और पैसिव वाइज आ जाएगा। इसके बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन उसमें जो है आपका जो जंबल सीक्वेंस भी आ सकता है अच्छे से। ठीक है ना। सही हो सकता है। लेकिन जो एकाएक आपको जो मिलता है क्लोज टेस्ट हो गया और कॉम्प्रहेंशन पोर्शन हो गया और आपकी वोकैब होगी, ये कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता होता है। तो इसमें आपके माइंड गेम का बात होती है और आपके प्रैक्टिस की बात होती है। लेकिन इंग्लिश के भरोसे भी उतना ज़्यादा आप 50 आउट ऑफ 50 बहुत कम आएगा। ठीक है ना।
लेकिन आपका अगर रीजनिंग और मैथ कम तगड़ा है तो आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 अपना टोटल मार्क ले सकते हो। समझ में आया ना। और इसमें भी आपका देखो सब कुछ टाइप वाइज दिया गया है, इतने टाइप के ही बनते हैं, इस तरह से सवाल आता है। ठीक है ना। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा सोचोगे कि मैथ को छोड़ देते या मैथ कम आएगा तो भी काम चल जाएगा, तो मैथ अगर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिखित बात है। बात समझ में आई ना। तो देखो यहाँ पर अपने चैनल पर बड़ा थिंकिंग सेंटर के हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम खत्म किया है, नंबर सिस्टम का पूरा बाकायदे बाद में प्रीवियस ईयर भी दिया है। इसके बाद में आप एलसीएम एचसीएफ की क्लास ले सकते हो वहाँ पे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है। इसके बाद में आपका जो है पावर एंड इंडिसेस पढ़ाया गया है पूरा उसमें। और उसके बाद में आपका एवरेजन देखो खत्म हो गया हमारा। तो इसके बाद अगले लेक्चर में अगले दिन हम क्या करेंगे, अपने रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास जो है शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगा पढ़ना। अगर नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी करना है दोस्तों के पास। ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।